भ्रम और भ्रांति, सरस्वत परंपरा के विरुद्ध असिद्ध दावों की समीक्षा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंतर्गत आने वाले आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है। आप लोग कहते हैं कि आपकी परंपरा में निमाई चांद गोस्वामी जी गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के गुरुदेव हैं। लेकिन वहीं गौड़ीय मठ की कुछ परंपराओं में ये भी बताया जाता है कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के गुरुदेव नंदकिशोर गोस्वामी थे। तो आप लोग स्पष्ट रूप से बताइए, इनमें से कौन सी परंपरा सही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी परंपरा श्यामानंद प्रभु से आती है। इसलिए पहले आप लोग स्वयं ये तय कीजिए कि आप किस परंपरा को मानते हैं। ऐसा न होने पर स्पष्ट रूप से यही प्रतीत होता है कि आपकी बातों में दोष फॉल्ट है। आप कहते हैं कि शिक्षा परंपरा ही वास्तविक भागवत परंपरा है और उसी को आप अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। यदि ऐसा है तो कृपया स्पष्ट उत्तर दीजिए, आप पूजन किसका करते हैं, अपने दीक्षा गुरु का या शिक्षा गुरु का। शास्त्रों में सर्वत्र यह सिद्धांत स्थापित है कि दीक्षा गुरु ही उपास्य गुरु होते हैं। हरिनाम, मंत्र और संबंध ज्ञान दीक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। बिना दीक्षा के न तो वैध साधना मानी जाती है और न ही गुरु तत्व की पूर्णता। यदि दीक्षा केवल औपचारिक है और वास्तविक सब कुछ शिक्षा से ही प्राप्त होता है, तो फिर दीक्षा लेने की अनिवार्यता का आग्रह स्वयं आपके कथन का खंडन करता है। आप उदाहरण देते हैं कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा नहीं ली, किंतु यह उदाहरण सामान्य साधकों पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं भगवान कृपापात्र महाभागवत थे। अपवाद को नियम बनाना शास्त्रीय दृष्टि से दोषपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि दीक्षा परंपरा में पतन की संभावना बताकर आप उसे गौण सिद्ध करते हैं, तो वही तर्क शिक्षा परंपरा पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि शिक्षा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी महाभागवत हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः केवल पतन की संभावना के आधार पर दीक्षा परंपरा को द्वितीयक ठहराना तर्कसंगत नहीं है। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार दीक्षा और शिक्षा दोनों का समन्वय आवश्यक है, किंतु प्रधान स्थान दीक्षा गुरु का ही होता है। इसी कारण वैष्णवाचार्य अपने ग्रंथों, स्तोत्रों और आचार में सर्वप्रथम दीक्षा गुरु की वंदना करते हैं। अतः पुनः प्रश्न वही है, यदि आपकी प्राथमिक पहचान शिक्षा परंपरा है, तो आप दीक्षा गुरु की पूजा क्यों करते हैं? और यदि दीक्षा गुरु की पूजा करते हैं, तो शिक्षा परंपरा को सर्वोच्च बताने का आग्रह स्वयं विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी सिद्ध होता है। यही कारण है कि ये दृष्टिकोण सुसंगत परंपरा नहीं, बल्कि सिद्धांतिक भ्रम को प्रकट करता है। ये कहना कि तिलक कोई प्रमुख सिद्धांतिक विषय नहीं है, स्वयं गौड़ीय वैष्णव आचार और परंपरा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि तिलक गौण विषय होता, तो शास्त्रों, स्मृतियों, आगमों और आचार्य परंपरा में वैष्णव तिलक के स्पष्ट विधान क्यों दिए जाते? तिलक केवल बाह्य अलंकार नहीं, बल्कि संप्रदाय निष्ठा और गुरु परंपरा की प्रत्यक्ष पहचान है। आप ये भी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों में तिलक को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये तर्क ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में केवल कल्पना पर आधारित अनुमान है, सिद्धांत नहीं। विवाद नहीं था कह देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि तिलक का कोई मानक था ही नहीं। गौड़ीय इतिहास जाकर देखिए, जहां श्यामानंद प्रभु जी के जीवन चरित्र में अच्छा प्रमाण मिल जाएगा आपको। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि महाप्रभु ने सांप्रदायिक पहचान को त्याग दिया था। अब मुख्य प्रश्न पर आइए, यदि श्री सरस्वती ठाकुर वास्तव में अद्वैत परिवार की दीक्षा परंपरा से संबद्ध थे, तो अद्वैत परिवार का तिलक धारण न करना स्पष्ट रूप से परंपरा भंग है। दीक्षा का अर्थ केवल मंत्र ग्रहण करना नहीं, बल्कि गुरु की सेवा, गुरु के आचार का अनुगमन और गुरु परंपरा की पहचान को स्वीकार करना है। जो व्यक्ति दीक्षा गुरु के आचार और लक्षणों को त्याग दे, उसकी दीक्षा स्वयं प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाती है। शिक्षा गुरु के प्रति भाव के नाम पर दीक्षा गुरु की पहचान को गौण करना शास्त्रीय सिद्धांत नहीं, बल्कि भावुक तर्क है। गौड़ीय शास्त्रों में कहीं भी यह विधान नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति अपनी सुविधा या व्यक्तिगत भाव के अनुसार दीक्षा परंपरा के चिन्हों को बदल दे। आप ये भी कहते हैं कि तिलक की शैली सिद्धांतिक विषय नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर विभिन्न परिवारों ने अलग अलग तिलक शैलियां स्थापित क्यों की? क्या वे सभी अकारण थी, या क्या ये स्वीकार किया जाएगा कि परवर्ती काल में परंपराओं का निर्माण हुआ, जिनसे आप सुविधानुसार कुछ स्वीकार करते हैं और कुछ को अस्वीकार? वास्तविकता यह है कि यह पूरा तर्क दीक्षा परंपरा की कमजोरी को छिपाने के लिए शिक्षा परंपरा का सहारा लेने का प्रयास है। जब दीक्षा परंपरा स्पष्ट नहीं रह जाती, तब कहा जाता है कि तिलक महत्वपूर्ण नहीं, परिवार गौण है, सब शिक्षा है। ये दृष्टिकोण न तो रूप सनातन गोस्वामियों का है और न ही पारंपरिक गौड़ीय वैष्णव आचार का।
अतः स्पष्ट निष्कर्ष ये है, दीक्षा परंपरा से जुड़े रहकर उसके बाह्य और आचारिक चिन्हों को अस्वीकार करना सिद्धांत नहीं, बल्कि परंपरा विरोध और आत्मविरोध, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसे किसी भी प्रकार से गौड़ीय सिद्धांत कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। आपका ये कहना कि परिवार परिवारा की अवधारणा महाप्रभु की वाणी में नहीं है, ये कथन आचार, सिद्धांत और परंपरागत गौड़ीय वैष्णव तत्व तीनों के प्रतिकूल है। यह वही स्थिति है जैसे जिसके पास जमीन के कागज नहीं है वही कहे कि जमीन की कोई वैधता ही नहीं होती। जिनके पास प्रणाली, परंपरा और अधिकार नहीं है वही लोग इस प्रकार की धारणाएं गढ़ते हैं। 1. परिवार व्यवस्था कोई कल्पना नहीं बल्कि साधना सिद्धांत है। गौड़ीय वैष्णव साधना कोई भावनात्मक आंदोलन नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित रागानुगा साधना पद्धति है। मंजरी सेवा के लिए प्रणाली, सिद्ध प्रणालिका अनिवार्य है, ये बात संपूर्ण पारंपरिक गौड़ीय समाज स्वीकार करता है, और यह प्रणालिका परिवार परंपरा के बिना संभव ही नहीं। आप यह नहीं बता सकते कि बिना परिवार, बिना प्रणाली, बिना सिद्ध देह ज्ञान कोई साधक मंजरी भाव में प्रवेश कर सकता है। जो ऐसा दावा करता है वो या तो सिद्धांत से अनभिज्ञ है या जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। 2. श्री चैतन्य महाप्रभु ने परिवार व्यवस्था को नकारा नहीं, स्थापित किया। ये कहना कि महाप्रभु की परंपरा में परिवार नहीं थे, इतिहास और आचार दोनों का अपमान है। महाप्रभु के समय ही अद्वैत परिवार, नित्यानंद परिवार, गदाधर परिवार, श्रीनिवास, नरोट, श्यामानंद, इन सबकी स्पष्ट परंपराएं मुख्य रूप से प्रतिष्ठित थीं। समय के साथ इन्हीं से प्रणाली सहित परिवार परंपराएं विकसित हुई। यह कोई सेक्टेरियन डिवीजन नहीं बल्कि साधना का ढांचा है। जो व्यक्ति कहे कि परिवार की आवश्यकता नहीं, वो वास्तव में कह रहा है कि मुझे न गुरु की आवश्यकता है, न प्रणाली की, न उत्तरदायित्व की। 3. नित्य नवद्वीप में स्थान मिलेगा या नहीं? स्पष्ट उत्तर, नहीं मिलेगा। आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा है और वो कठोर है। हाँ, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा वर्णित अर्चन पद्धति में स्पष्ट लिखा है, अपने अपने आचार्य के द्वारा ही नवद्वीप में प्रवेश होता है। नित्य नवद्वीप कोई सार्वजनिक धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर ले। वो गुरु परंपरा से प्रमाणित आचार्य प्रणीत प्रवेश से ही प्राप्त होता है। जिसका आचार्य निश्चित नहीं, जिसकी परंपरा अस्पष्ट है, जिसके पास प्रणाली नहीं, वो नित्य नवद्वीप में स्थान पाने का दावा कैसे कर सकता है? 4. कुछ पार्षद किसी परिवार से नहीं थे। ये तर्क कपटपूर्ण है। ये कहना कि कुछ पार्षद आज के किसी परिवार में नहीं आते, इसलिए परिवार की आवश्यकता नहीं, ये घोर तर्क दोष, लॉजिकल फैलेसी है। महाप्रभु के पार्षद नित्य सिद्ध थे, वे साधक नहीं थे जिनके लिए साधना पद्धति बनाई जाती है। नित्य सिद्धों को उदाहरण बनाकर साधकों के लिए नियम तोड़ना शास्त्र विरुद्ध और आचार विरुद्ध है। 5. निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट, परिवार व्यवस्था को नकारना इक्वल्स प्रणाली को नकारना, प्रणाली को नकारना इक्वल्स मंजरी सेवा का अधिकार नकारना, आचार्य के बिना नवद्वीप प्रवेश का दावा इक्वल्स आत्मभ्रम। इसलिए ये स्पष्ट है कि परिवार विरोधी सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं बल्कि अधिकार विहीनता को छिपाने का उपाय है। और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बिना गुरु, बिना परिवार, बिना प्रणाली न साधना है, न सिद्धि और न ही नित्य नवद्वीप में स्थान। यही कठोर किंतु शुद्ध सिद्धांतिक सत्य है। आपका ये कथन कि गौड़ीय परंपरा में संन्यास कभी निषिद्ध नहीं रहा, अधूरा और भ्रामक है। वास्तविक प्रश्न संन्यास का नहीं बल्कि किस आधार पर, किस अधिकार से और किस सिद्धांत के अंतर्गत संन्यास लिया गया, इसका है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर लीजिए कि षट गोस्वामियों ने जिस परमहंस मार्ग को स्थापित किया वही गौड़ीय वैष्णव धर्म का वास्तविक आधार है। रूप और सनातन गोस्वामी ने स्वयं बाबाजी वेश, परमहंस वेश को आचरण में रखा और उसी को मानक बनाया। अतः जो व्यक्ति स्वयं को गौड़ीय कहता है उसे उसी स्थापित परमहंस मार्ग पर चलना चाहिए, न कि अपने मन से नया ढांचा गढ़ना चाहिए। अब प्रश्न ये है, जिसने रूप सनातन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लाल वस्त्र धारण किए, कहीं और से दंडी संन्यास ग्रहण किया, उन्हें गौड़ीय समाज में कभी भी वही सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो परंपरागत परमहंस बाबाजी परंपरा को मिला। फिर भी उन्हें घोड़े पर बैठाकर प्रचारित किया गया। यह ऐतिहासिक सत्य नहीं बल्कि प्रचार निर्मित प्रतिष्ठा है। अब सबसे मूल प्रश्न पर आइए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास कहां से लिया? उनके संन्यास गुरु कौन थे? उनके चरित्र में लिखा गया है कि उन्होंने एक चित्र के सामने जाकर संन्यास ले लिया। उन्होंने 3 दंडी और संन्यास स्वयं ही ग्रहण कर लिया। अगर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार चलते हैं तो उन्हें दंडी संन्यास लेना चाहिए था।
शंकर या माधव मत के अनुसार भी अगर आप माधव संप्रदाय के अंतर्गत हैं, तो आपको दंडी संन्यास का मार्ग ही अपनाना चाहिए था। आपने 3 दंडी संन्यास कहां से अपनाए? ये पूरी तरह शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति अपने आप संन्यास नहीं ले सकता, तो फिर यह संन्यास शास्त्र सम्मत कैसे हुआ? यदि आप कहते हैं कि उन्होंने स्वयं व्यवस्था की, तो फिर यही प्रश्न उठता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन से सिद्ध पुरुष थे कि वे स्वयं नियम, कानून, आश्रम, वेश और परंपरा बदलने लगे? क्या उन्हें किसी शास्त्र ने यह अधिकार दिया था? क्या किसी पूर्वाचार्य ने यह दायित्व सौंपा था? या उन्होंने स्वयं को ही आचार्य घोषित कर लिया और फिर उन्हीं नियमों को तोड़ दिया जिन्हें गौड़ीय परंपरा ने सदियों से माना था? ये कहना कि बाबाजी वेश भ्रष्ट हो गया था इसलिए संन्यास शुरू किया, ये शास्त्रीय तर्क नहीं, सामाजिक टिप्पणी है। यदि समाज में भ्रष्टाचार आ जाए तो उसका समाधान शास्त्र बदलना नहीं, बल्कि शास्त्र के अनुसार सुधार करना होता है। शास्त्रों को त्याग कर नई व्यवस्था बनाना, ये सुधार नहीं, विचलन कहलाता है। और यह कहना कि ये संन्यास वस्तुतः परमहंस वेश ही है, ये भी आत्मविरोधी कथन है। यदि वही परमहंस वेश था, तो फिर अलग वेश, अलग नाम, अलग आश्रम और अलग व्यवस्था क्यों बनाई गई? ये कहना कि सिद्ध प्रणाली बेची जाती है, अपने आप में अज्ञान, पूर्वाग्रह और प्रचार जनित आरोप है। सिद्ध प्रणाली कोई बाजार की वस्तु नहीं है, नहीं इसे कभी शुद्ध गौड़ीय परंपरा में बेचा गया। जो लोग स्वयं सिद्ध प्रणाली से वंचित हैं, वही उसे बिकाऊ कहकर बदनाम करते हैं ताकि अपनी अपूर्ण साधना पद्धति को छिपा सके। वास्तविक दोष सिद्ध प्रणाली में नहीं, बल्कि आपके गौड़ीय मठ जैसे गुटों में यह विचार भरने वाले आपके ही गुरुजनों में है, जिन्होंने स्वयं कभी इस पद्धति को जाना नहीं और फिर उसे अस्वीकार करने को ही सिद्धांत घोषित कर दिया। 1. सिद्ध प्रणाली कोई नवाचार नहीं, गोस्वामी परंपरा की रीढ़ है। रूप सनातन रघुनाथ जीव गोस्वामी की संपूर्ण साधना रागानुगा भक्ति, मंजरी भाव और स्वरूप सिद्धि पर आधारित है। एकादश भाव का उल्लेख जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और नारोत्तम परंपरा में स्पष्ट मिलता है। यदि सिद्ध प्रणाली गौण होती, तो फिर गोस्वामी ग्रंथों में उसका बीज क्यों होता? आप यह नहीं बता सकते कि बिना स्वरूप स्मरण के रागानुगा साधना कैसे पूर्ण होगी। 2. हरिनाम से सब अपने आप हो जाएगा, यह अधूरा और भ्रामक तर्क है। हाँ, हरिनाम सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन ये कहना कि हरिनाम ही सिद्ध देह बता देगा, गुरु की कोई भूमिका नहीं, ये गुरु तत्व का अपमान है। शास्त्र कहता है, एकायवन पुरुषो वेदा, अर्थात आचार्य के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार मंत्र, दीक्षा, सेवा पद्धति गुरु से मिलती है, उसी प्रकार स्वरूप स्मृति भी गुरु कृपा से मिलती है। 3. सिद्ध प्रणाली न देना, साधक को अधूरा छोड़ देना। न सिद्ध प्रणाली, न स्वरूप ज्ञान, न मंजरी सेवा की स्पष्ट दिशा और फिर कहना सब अपने आप प्रकट हो जाएगा, ये शास्त्र नहीं, आश्वासन आधारित साधना है। 4. अब सबसे बड़ा विरोधाभास, बाबाजी वेश और लाल संन्यास। अब असली प्रश्न जिससे आप बचते हैं, यदि बाबाजी वेश भ्रष्ट था तो उसे पूरी तरह क्यों नहीं त्यागा, और यदि त्याग दिया तो फिर आप स्वयं बाबाजी वेश क्यों देते हैं? आप कहते हैं बाबाजी वेश भ्रष्ट हो गया था इसलिए लाल संन्यास लाया गया, तो फिर आज आप स्वयं अपने यहाँ बाबाजी वेश क्यों देते हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न, जो स्वयं लाल सन्यासी है वो श्वेत वस्त्र बाबाजी वेश देने का अधिकारी कैसे हो गया? कौन सा शास्त्र कहता है कि लाल दंडी सन्यासी परमहंस बाबाजी वेश प्रदान करेगा? यह न रूप सनातन का सिद्धांत है, न गोस्वामी परंपरा का, न किसी शास्त्र में लिखा हुआ। ये केवल गौड़ीय मठ निर्मित व्यवस्था है जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं। 5. सिद्धांत स्पष्ट है, सिद्ध प्रणाली को बिकाऊ कहना स्वयं की अयोग्यता छिपाना, बाबाजी वेश को भ्रष्ट कहकर फिर देना घोर आत्मविरोध, लाल संन्यास लेकर श्वेत वेश देना परंपरा भंग, गुरु के बिना स्वरूप ज्ञान की बात गुरु तत्व का खंडन। 1. भक्ति मार्ग में ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं। आपका ये दावा कि सरस्वत परंपरा में दीक्षा आवश्यक है, ये भक्ति सिद्धांत के विपरीत है। भक्ति मार्ग में जन्म या जाति का कोई बंधन नहीं। कोई भी शुद्ध साधक, चाहे ब्राह्मण हो या अन्य वर्ण, नाम सेवा और भक्ति साधना से पूर्ण वैष्णव सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कई ऐसे व्यक्तियों को उच्च सम्मान दिया जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं की। उदाहरण के लिए हरिदास ठाकुर जी न केवल नामचक्र के प्रखर साधक बल्कि गुणवान और परम भक्त थे। इन्हें ब्राह्मण दीक्षा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि भक्ति मार्ग में जाति या दीक्षा का बंधन आवश्यक नहीं है। यदि कोई कहे कि ब्राह्मण दीक्षा न होना किसी के लिए बाधा है, ये शुद्ध गौड़ीय सिद्धांत और महाप्रभु की वाणी का अनादर है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को ब्राह्मण दीक्षा न देकर भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया। ये स्पष्ट करता है कि दीक्षा केवल रूप और जाति के लिए नहीं, भक्ति और गुणवान होना ही साधक की पहचान है। यदि कोई यही पूछे कि वो ब्राह्मण के समान गुणवान थे, फिर क्यों दीक्षा नहीं, इसका उत्तर सिद्धांत स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में जाति या दीक्षा की बाध्यता नहीं होती। केवल नाम स्मरण, सेवा और प्रेम से ही साधक पूर्ण वैष्णव बनता है। इन सभी उत्तरों से आप शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। जय गौर गदाधर।